ट्रांसपोर्ट नगर को लेकर मंत्री और प्रशासन एक बार फिर से आमने सामने हो गए हैं। मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने चेतावनी दी है कि अगर प्रस्तावित जगह से अगर ट्रांसपोर्ट नगर शिफ्ट किया गया तो कलेक्टर को शिफ्ट कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने अधिकारियों को चेतावनी भरे लहजे में कहा, अगर एक सप्ताह के भीतर काम नहीं हुआ तो फिर बताता हूँ। बता दें कि औद्योगिक नगरी कोरबा जिले में शहर के बीचों बीच संचालित ट्रांसपोर्ट नगर लोगों के लिए एक बड़ी समस्या है। यहाँ से हैवी वाहन लोड होकर गुजरते हैं, जिससे आए दिन हादसे होते हैं। ऐसे में ट्रांसपोर्ट नगर को कोरबा शहर से बाहर बरबसपुर क्षेत्र में शिफ्ट करने को लेकर 3 साल पहले ही प्लान तैयार कर लिया गया था, लेकिन अब भी ये काम अधूरा है। प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट नगर का निरीक्षण करने मंत्री जय सिंह अग्रवाल पहुंचे, जहां पर अधूरा काम देखकर उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाया और कहा कि शहर का सत्यानाश नहीं होने दूंगा। ये चीज आप लोग जान लीजिए, चाहे जो भी अधिकारी अपने को पावरफुल बताता हो, मेरे शहर में मैं मनमानी गुंडागर्दी नहीं चलने दूंगा। बहुत हो गया और ट्रांसपोर्ट नगर तो शिफ्ट नहीं होगा, कलेक्टर यहां से शिफ्ट होगा। बता देता हूं, मैं अभी 1 सप्ताह का वक्त देकर जा रहा हूं। अगर 1 सप्ताह में नहीं हुआ तो फिर बताता हूं। साथ ही शहर से कोयला ट्रांसपोर्टिंग नहीं होगी। मीडिया से बात करते हुए मंत्री ने कहा, कोयला के ट्रांसपोर्टिंग में अधिकारियों को लाभ मिलता होगा, इसलिए ये लोग इसको शिफ्ट नहीं करना चाहते हैं, इसलिए ये लोग विवाद पैदा करना चाहते हैं। कलेक्टर को ट्रांसपोर्ट नगर को शिफ्ट करने का अधिकार नहीं है, वे अपने अधिकार का दुरुपयोग कर रहे हैं। मंत्री ने पूर्व कलेक्टर और वर्तमान कलेक्टर पर काम को अटकाने और गुमराह करने का भी आरोप लगाया। टीपी नगर कोरबा में नया मास्टर प्लान जब कोरबा का लागू हुआ, उसके पहले विधिवत बैठक हुई थी। उस बैठक में तत्कालीन सांसद, मैं स्वयं विधायक के रूप में, महापौर, आपके कलेक्टर, टाउन कंट्री प्लानिंग के बागड़े जी, सभी लोग उपस्थित थे। उसमें और भी जनप्रतिनिधि लोग उपस्थित थे और उस समय ये निर्णय हुआ था कि ट्रांसपोर्ट नगर बरबसपुर में बनेगा और बरबसपुर में ऑलरेडी 72 एकड़ जमीन नगर निगम को आवंटित थी। उसका पैसा नगर निगम ने पहले ही जमा किया था, जो कचरा को रखने के लिए वो जगह बनाई गई थी। लेकिन कचरा को नष्ट करने का अभी जो अभियान चला है, उसमें 42 एकड़ जमीन जो रोड के इस पार जो थी वो खाली पड़ी हुई थी और 30 एकड़ जमीन में कचरा पहले से डाला जा चुका है, जिसको कचरा को उठाने का उसका भी निविदा हो चुका है। तो इस प्रकार से योजना बनी थी कि पहले 42 एकड़ में ट्रांसपोर्ट नगर फेज 1 बनेगा, फिर वो 30 एकड़ जमीन में आपका फेज 2 बनेगा। ये तय हुआ था, जो आपका राजपत्र में प्रकाशित है, मास्टर प्लान में है। और मास्टर प्लान में होने के बाद फिर उसके बाद ये एक मामला आया कि जो जमीन है वो उसके जिस पर्पज से दी गई थी वो पर्पज से हल नहीं हो रहा है। तो उसके बाद राज्य सरकार यहाँ से कलेक्टर के माध्यम से प्रस्ताव राज्य सरकार को गया, जिसमें नगर निगम ने भी अपनी वो जताई सहमति और राज्य सरकार ने आवास परिवहन मंत्रालय ने उसमें उसका लैंड यूज को चेंज किया टीपी नगर के लिए। अब टीपी नगर के लिए सारी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी थी, उसकी निविदा भी हो चुकी है और उसके बाद सिर्फ ये एक 4 लाइन का कलेक्टर को पुनः आवंटन का उस मद में एक चिट्ठी देना था। उसको तत्कालीन कलेक्टर रानू साहू ने उसको गुमराह किया, रोक दिया और टीपी नगर को बाधित करने का प्रयास किया। जानकारी के अनुसार कोरबा शहर के मध्य स्थित परिवहन नगर के कारण शहर की चरमरा रही यातायात व्यवस्था, आम नागरिकों का सड़कों पर सुरक्षित चलने और प्रदूषण की समस्या से कोरबा वासियों को निजात दिलाने के लिए राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल की पहल पर तत्कालीन सांसद, महापौर एवं अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग और प्रशासन के अधिकारियों साथ बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें बरबसपुर में नया ट्रांसपोर्ट नगर स्थापित करने का निर्णय लिया गया था। बैठक के बाद इस निर्णय को कोरबा के मास्टर प्लान में शामिल करते हुए बरबसपुर में 72 एकड़ भूमि का आवंटन कोरबा नगर पालिक निगम को किया गया। योजना को मूर्त रूप देने के लिए प्रथम चरण में 42 एकड़ और दूसरे चरण में शेष 30 एकड़ पर कार्य होगा। नया परिवहन नगर को बरबसपुर में बनाए जाने के लिए 3 साल पहले भूमि पूजन भी संपन्न हो चुका है, लेकिन अब तक काम अधूरा है।
टीपी नगर का मामला चूंकि मसाहती भूमि है, इसलिए उसका स्थल निरीक्षण करने और राजस्व के जो रिकॉर्ड है उसको मिलान करने के लिए अभी एक विजिट हुआ था। उसके बाद आगे का जो निर्देश होगा उस पर आगे कार्रवाई होगी। अभी देखिए, चूंकि आपने बताया कि वो मसाहती गांव है और हमारे राजस्व रिकॉर्ड में भी मसाहती गांव है, तो इसलिए उसका मैप फिक्स्ड नहीं है। इसलिए राजस्व रिकॉर्ड का मिलान करके आज मौका निरीक्षण किया गया है और इसके आधार पर जो राजस्व रिकॉर्ड में जो जितना जमीन जो दिख रहा है उसके आधार पर आगे का प्लान तैयार होगा। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट।